जय श्री राम प्रेमी भक्तों। ध्यान के माध्यम से दिव्य दृष्टि प्राप्त करना और मन को एकाग्र करना एक गहरी आध्यात्मिक साधना मानी जाती है। इसे केवल किसी चमत्कार या रहस्यमय शक्ति के रूप में नहीं समझना चाहिए, बल्कि यह मन, बुद्धि और चेतना को शुद्ध करने की प्रक्रिया है। जब मन संसार की भागदौड़, इच्छाओं, चिंताओं और विकारों से हटकर भीतर की ओर मुड़ता है, तब ध्यान की वास्तविक यात्रा प्रारंभ होती है। बहुत से लोग कहते हैं कि ध्यान में उनका मन नहीं लगता, परंतु इसका मुख्य कारण मन का बिखराव और असंयमित जीवन शैली होती है। यदि पूरा दिन मोबाइल, मनोरंजन, तनाव, क्रोध या व्यर्थ की बातों में बीतता है, तो ध्यान में बैठते ही वही विचार सामने आने लगते हैं। जैसे कोई व्यक्ति पूरे दिन शोरगुल में रहे तो शांत वातावरण में भी उसके भीतर शोर चलता रहता है। वैसे ही अशांत जीवन शैली मन को ध्यान में स्थिर होने नहीं देती। इसी कारण संतों ने संयमित दिनचर्या, सात्विक भोजन और व्यसनों से दूर रहने पर विशेष बल दिया है। ध्यान प्रारंभ करने से पहले यह तय करना बहुत आवश्यक है कि हम ध्यान क्यों करना चाहते हैं। यदि लक्ष्य स्पष्ट न हो तो साधना भी गहराई नहीं पकड़ती। कोई मानसिक शांति के लिए ध्यान करता है, कोई आत्मिक उन्नति के लिए, तो कोई परमात्मा की अनुभूति के लिए। जिस प्रकार बिना मंजिल जाने निकला यात्री भटक जाता है, उसी प्रकार बिना उद्देश्य का ध्यान भी मन को स्थिर नहीं कर पाता। इसलिए ध्यान में बैठने से पहले मन को दृढ़ता से यह आदेश देना चाहिए कि अगले कुछ मिनट केवल ध्यान और आत्मचिंतन के लिए हैं। यह संकल्प मन को अनुशासन देता है और धीरे धीरे विचारों की भीड़ कम होने लगती है। ध्यान की सही विधि भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। सबसे पहले किसी शांत स्थान पर बैठकर रीढ़ की हड्डी सीधी रखनी चाहिए। शरीर जितना स्थिर होगा, मन को उतनी ही जल्दी स्थिरता मिलेगी। इसके बाद कुछ मिनट तक गहरी सांस लेने और छोड़ने का अभ्यास करना चाहिए। यह प्राणायाम शरीर की नस नाड़ियों को शांत कर देता है और मन को धीरे धीरे स्थिर अवस्था में ले आता है। जब श्वास धीमी और गहरी होने लगती है तो मन की चंचलता भी कम होने लगती है। इसके बाद आंखें बंद करके दोनों भौहों के बीच में स्थित आज्ञा चक्र पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। शुरुआत में वहां केवल अंधकार दिखाई देता है, लेकिन निरंतर अभ्यास से साधक को भीतर शांति, हल्की रोशनी या सूक्ष्म अनुभव होने शुरू होते हैं। यह अनुभव हर व्यक्ति में अलग अलग हो सकते हैं, इसलिए तुलना करने या चमत्कार देखने की जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। दिव्य दृष्टि का वास्तविक अर्थ केवल भविष्य देखना या अलौकिक शक्तियां प्राप्त करना नहीं है, बल्कि यह भीतर की जागरूकता, आत्मबोध और सूक्ष्म समझ का विकास है। जब ध्यान के माध्यम से मन शांत होने लगता है, तब व्यक्ति अपने विचारों, भावनाओं और जीवन को अधिक स्पष्टता से समझने लगता है। उसकी एकाग्रता बढ़ती है, निर्णय लेने की क्षमता मजबूत होती है और भीतर एक अनोखी शांति का अनुभव होने लगता है। कुछ साधकों को ध्यान में प्रकाश, कंपन या दिव्य अनुभूतियां भी हो सकती हैं, लेकिन ध्यान का उद्देश्य अनुभव के पीछे भागना नहीं, बल्कि मन को निर्मल और स्थिर बनाना है। नियमित अभ्यास ध्यान की सबसे बड़ी कुंजी है। यदि कोई व्यक्ति प्रतिदिन कुछ मिनट प्राणायाम यानी 10 से 15 मिनट ध्यान का अभ्यास करे, तो कुछ भी सप्ताहों में उसके स्वभाव और मानसिक स्थिति में परिवर्तन दिखाई देने लगता है। जैसे निरंतर गिरती हुई पानी की बूंद पत्थर पर भी निशान बना देती है, वैसे ही नियमित ध्यान धीरे धीरे मन पर गहरा प्रभाव डालता है। ध्यान करते समय धैर्य रखना बहुत आवश्यक है, क्योंकि यह आंतरिक यात्रा है जो धीरे धीरे गहराई पकड़ती है। जब मन शांत होने लगता है, तभी भीतर का प्रकाश और आत्मिक शांति प्रकट होने लगती है। यानी कि जब आप प्रतिदिन 10-15 मिनट से शुरुआत नहीं कर सकते, तो कम से कम 6 मिनट से ही शुरुआत कीजिए। 6 मिनट रोज पहले अपनी सांसों के ध्यान से शुरुआत करें, लंबी गहरी जैसा कि बताया, और मन की आंखों से आप आज्ञा चक्र पर देखते रहें। ये काम आप सीधा बैठकर भी कर सकते हो, सीधा नहीं बैठ सकते तो आप सीधा लेटकर भी कर सकते हो। बेड पर सीधा लेट जाए, तकिए को हटा दें और आज्ञा चक्र पर अपने मन की आंखों को टिकाए रखिएगा। तो धीरे धीरे यदि आपका मन एकाग्र होने लगा
तो 6 मिनट के अभ्यास से ही आपको दिव्य दृष्टि प्राप्त होने लगेगी, यानी कि आपका तीसरा नेत्र, जिसको आज्ञा चक्र भी कहते हैं, वो खुलने लगेगा। और जब वो खुलेगा तो आप अनुभव हमारे साथ शेयर कीजिएगा, और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं ये भी बताइएगा। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय श्री राम।